मैं डॉक्टर वीना ढेनवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषता अथवा लक्षण। कोई भी देश अपना संविधान अपने देश की परिस्थितियों को अनुकूल या हम कह सकते हैं कि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाता है। भारतीय संविधान भी अपने देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान की मुख्य मुख्य विशेषताओं पर। पहली विशेषता है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। इसका मतलब है भारतीय संविधान जनता द्वारा बनाया गया था। भारतीय संविधान की अंतिम सत्ता जनता में निहित है और जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। दूसरी विशेषता है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। निर्मित का मतलब है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण किया गया था। लिखित संविधान से मतलब है इसका अधिकांश भाग लिखित है। सर्वाधिक व्यापक संविधान से मतलब है भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जो विश्व के जितने भी संविधान हैं उनमें से सबसे व्यापक संविधान है। जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद ही है, कनाडा के संविधान में केवल 147 अनुच्छेद है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद ही है। इसका अर्थ है भारतीय संविधान विश्व के जितने भी संविधान हैं उनमें से सर्वाधिक व्यापक संविधान है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य से मतलब है भारत आंतरिक और बाह्य रूप से किसी विदेशी सत्ता के नियंत्रण में नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता करने के लिए आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है हमारा जो राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। वह ब्रिटेन के सम्राट जैसे वंशानुगत नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष पथ निरपेक्ष राज्य से मतलब है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। इसका अर्थ है राज्य के लिए सारे धर्म बराबर है अथवा सम्मान है। राज्य किसी एक विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करता। कठोर और लचीले संविधान का समन्वय। हमारे भारत में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें साधारण बहुमत से ही संशोधन कर दिया जाता है। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें संसद के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था। हमारे यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था मंत्रिमंडल में निहित होती है। मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका में से बनता है और ये व्यवस्थापिका के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। एकात्मक शासन का अर्थ है संविधान द्वारा जो हमारी शक्तियां हैं शासन की वो केंद्र और राज्यों में विभाजित न होकर सारी शक्तियां केंद्र के पास है। संघात्मक शासन का मतलब है कि संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। हमारे यहाँ संघात्मक शासन है, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो हमारा संघात्मक शासन एकात्मक शासन में परिवर्तित हो जाता है। हमारे कुछ लक्षण एकात्मक शासन के भी पाए जाते हैं, जैसे इकहरी नागरिकता आदि, संसदीय प्रभुसत्ता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। हमारे यहाँ संसद कोई भी कानून बनाती है, वो कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है, ये शक्ति न्यायालय को दी गई है। अगर संसद कोई कानून बनाती है वो संविधान के अनुकूल नहीं है तो न्यायालय उसको अवैध घोषित कर सकती है। तो हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च है, उसके साथ साथ न्यायालय की सर्वोच्चता दोनों में समन्वय स्थापित किया गया है भारतीय संविधान में। मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य। संविधान के अध्ययन 3 में
भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य भी प्रदान किए गए हैं नागरिकों को, जो कि 10 प्राप्त हैं। राज्य की नीति के निदेशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्वों को लिए गए हैं और ये भारतीय संविधान के अध्ययन 4 में उपलब्ध हैं। नीति निदेशक तत्वों के पीछे कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन इनके पीछे राजनीतिक शक्ति प्राप्त है और ये लोक कल्याणकारी राज्य के लिए एक आदर्श है। स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण। हमारे भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है ताकि वो अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से दे सके, किसी दबाव में आकर अपना निर्णय न दे। इसके साथ साथ ही अन्य स्वतंत्र अभिकरणों की स्थापना भी की गई है, जैसे निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आदि। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत और व्यवस्थित मताधिकार। हमारे यहाँ 1909 में जो सांप्रदायिक पद्धति थी, जो धर्म के आधार पर चुनाव होते थे, उनका अंत कर हमारे यहाँ व्यवस्थित मताधिकार का प्रारंभ किया गया। और व्यवस्थित मताधिकार का मतलब है 18 साल का कोई भी नागरिक अपने मत का प्रयोग कर सकता है। एकल नागरिकता। हमारे यहाँ संघात्मक शासन होते हुए भी व्यक्तियों को एक ही नागरिकता प्राप्त है और वो है केवल केंद्र की। राज्यों की नागरिकता व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। अल्पसंख्यक तथा पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। भारतीय संविधान में जो संख्या में कम है और जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके विकास के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। सामाजिक समानता की स्थापना। हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक रूप से सम्मान समझा गया है। जाति, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है और अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता एक कानूनी अपराध घोषित किया गया है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों को महत्व देकर हमारे यहाँ कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है और ये नीति निदेशक तत्व ही कल्याणकारी राज्य के आदर्श हैं। एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था। भारतीय संविधान में एक राष्ट्रभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषणा की गई है। इसके साथ ही साथ अन्य जो लोकल भाषाएं हैं 22, उनको भी मान्यताएं प्रदान की गई हैं। यहाँ आज हमने चर्चा करी है भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर। धन्यवाद।